हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपना जो रीट का टारगेट है 70 दिन 70 क्लासेज, और यहाँ से जो आपका है लगभग हर क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। देखिएगा, तो आज अपन राजस्थान संबंधी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। देखिएगा, राजस्थान का स्थापना दिवस जल्दी जल्दी से आपको देखना है कि राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को आता है। ठीक है, वर्ष 1949 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनाई गई थी? 1727 ईस्वी में। ठीक है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, और राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, राजस्थान का राजकीय पुष्प रोइड़ा है, जिसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। इसके बाद अपन चलते हैं, राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो आपका ऊंट है, और जो ये ऊंट आपका 2014 से राजकीय श्रेणी में है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपका चिंकारा है। ठीक है, और इसका जो चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला गजेला है। ठीक है, गजेला बनेटी। और ऊंट का है वो कमेलस हो गया, डोमेडेरियस। तो ये आपको पता होना चाहिए, गजेला बनेटी इसका हो गया। फिर राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है वो आपका गोडाउन हो जाएगा। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम है इसका वो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसको बोलते हैं, और वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा इसका नाइग्रेसिप्स। ये तो आपका ठीक है, तो क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का राज्य खेल आपका बास्केटबॉल है, और 1948 में राज्य खेल इसको घोषित किया गया था। और जगन्नाथ जो पाड़िया हैं मुख्यमंत्री आपके रहे थे, उनका नाम इस खेल से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को बोलते हैं। राजस्थान का जो पेरिस है वो जयपुर को बोला जाता है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को बोला जाता है। जल महलों की जो नगरी है वो डीग भरतपुर को बोला जाता है। और यहाँ जो जल महलों का निर्माण है वो बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपकी चंबल नदी है, जिसके आपको लेंथ 966 किलोमीटर आपको मिलेगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, राजस्थान का जो नृत्य है लोक वो है आपका घूमर हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें, राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। और ये ध्यान रखना, गायन की जो शैली है वो मांड गायन है। ठीक है, और अलाही जलाई बाई का इसका इसमें नाम सामने आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, कुछ जो भौगोलिक संरचना क्षेत्रफल संबंधी जानकारी अपन देख लेते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास है, तो इसमें केवल इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट है कि 70 दिन में 70 क्लासेज जो आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ से, 70 दिन 70 क्लासेज, और आपको बाद में जब पेपर आएगा मैं बता दूंगा यहाँ से कि ये क्वेश्चन अपना इस क्लास से आया है। हर क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि हर क्लास से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले। और जल्दी मैं करंट अफेयर की सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल में इसका कितना योगदान है? तो 10.41%। ठीक है, 1/10 भाग लगभग। तो 10.41% जो क्षेत्रफल राजस्थान का है भारत में। ठीक है, आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान प्रथम हो जाएगा। लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826 है। और चौड़ाई कितनी है? 869 पूर्व से पश्चिम। आकृति कैसी है राजस्थान की? तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है। और राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 है। और कौन कौन से जिले लगाते हैं? तो गंगानगर की आपकी 210 लगती है। बीकानेर की आपकी सबसे कम लगती है 168 किलोमीटर सीमा। आपका जो जैसलमेर है सर्वाधिक सीमा लगती है 464, और बाड़मेर से लगती है आपकी 189। ठीक है, तो ये आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए। इसके बाद देखो, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो आपकी 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा। और राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो कितना है लगभग? तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 58% भाग है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाता है, अक्षांशीय और देशांतरीय। तो 23 डिग्री 3 मिनट, ध्यान रखना ये उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, मतलब कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये शब्द याद रखना, उत्तरी, क्योंकि इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। उत्तरी फिर जैसे देशांतर में पूर्वी आता है 69 30 से 78 17। ठीक है, 78 17 पूर्वी देशांतर आता है।
तो ये उत्तरी तो अक्षांश में आएगा, पूर्वी इसमें आएगा, ध्यान रखना। वैसे आपको अगर ग्लोब पे इनकी जानकारी है तो भाई जैसे अपना भारत यहाँ पे है तो राजस्थान यहाँ पे आएगा, तो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा जिले को छूती हुई निकलती है। और जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जो आपके राज्य लगते हैं वो आपको पता है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है राजस्थान की। हालांकि उसके बाद जैसे जलवायु में अनेक वर्गीकरण है, एक कोपेन का वर्गीकरण था, थानवेड था, ठीक है, टिवार्थी था, ये सारे पता होने चाहिए। राजस्थान की वनस्पति है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ प्रकार की वनस्पति है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 38,401। और सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेकंड पे आपका बाड़मेर आ जाएगा। सेकंड पे कौन सा है, बाड़मेर है, और इसका लगभग 28,000 कुछ इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो धौलपुर है, 30-34 याद रखो इसमें, ठीक है, 30-34 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो, अब जो आपकी जनगणना 2011 है वो मैं देखो सारे फैक्ट लेके आया हूँ आपके लिए जनगणना 2011 की, ताकि आपका क्विक रिवीजन यहाँ से हो सके। और दोस्तों क्लास आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखिएगा, राजस्थान की कुल जो जनसंख्या है 2011 में वो 6,85,48,48,437 है, या इसको 686 आप याद रख सकते हो, 6,86,00,000, ठीक है। पुरुष कितनी है, तो 355 के लगभग पुरुष है, 329 महिलाएं हैं, ठीक है ना। परसेंटेज में आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब राजस्थान की जो जनसंख्या है, क्या वो 2001 से लेकर 2011 का जो 10 वर्ष का समय था उसके दौरान कितनी वृद्धि देखी गई है, तो 21.3%, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो 17.7%। तो अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई है आपकी, तो 21.3% की वृद्धि जो राजस्थान में जनसंख्या उसमें देखी गई है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब जैसे मान लो 1 किलोमीटर क्षेत्र ऐसे, अगर जैसे मान लो ये आपका 1 किलोमीटर का क्षेत्र, इस साइड भी 1 किलोमीटर, इस साइड 1 किलोमीटर, तो पूरे 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको अपन जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो राजस्थान का कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से बात करें लिंगानुपात की, कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। अब लिंगानुपात कैसे निकालेंगे, जैसे 1000 जो पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं, उन पे महिलाएं कितनी हैं, वो अपन लिंगानुपात को डिफाइन करेंगे। तो राजस्थान का कितना है, 928 है, अर्थात 1000 पुरुषों पे राजस्थान में 928 महिलाएं हैं। इसके अलावा आगे देखिए अपन साक्षरता दर, तो अगर ओवरऑल बात करोगे आप राजस्थान की साक्षरता की, कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है, तो 66.1%। राजस्थान की जो साक्षरता है वो है आपकी 66.1%। उसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है आपकी, 79.2%, यानी कि 79.2% आपकी पुरुष साक्षरता है, और 52.1 है वो महिला साक्षरता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जनगणना 2011 है, भाई अभी 21 के आंकड़े आपके आए नहीं हैं, तो जनगणना जो 2011 है वही पेपर के लिए उपयोगी, तो उसके सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.2 होगी, महिला जो साक्षरता है वो आपकी 52.1 हो जाएगी। अब देखो, जैसे 2001 से 2011 में मैंने आपको बताया कि कुल जो राजस्थान की जनसंख्या है उसमें 21.3% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत में 17.7% की हुई थी। तो अब सबसे ज़्यादा कौन से जिले में वृद्धि हुई, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ी है आपकी वो बाड़मेर की बढ़ी है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या आपकी बढ़ी है वो आपकी बाड़मेर जिले की बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, तो लगभग 32.5% की यहाँ वृद्धि देखी गई है। लगभग ऐसे मान लो कि 100 व्यक्तियों पे 32 या 33 जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे बढ़े हैं। तो सबसे अधिक वृद्धि आपके बाड़मेर जिले की हुई है 32.5%। इसी प्रकार से सबसे कम वृद्धि किसकी हुई है, 2001 से 2011 जो 10 साल का आपका ये पीरियड था, इसमें सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई, तो सबसे कम गंगानगर में हुई है। सबसे ज़्यादा आपकी बाड़मेर में, सबसे कम आपके गंगानगर में। कितनी हुई है, लगभग 10% की वृद्धि हुई है आपकी गंगानगर में, सबसे कम है जो। अब देखो, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो ये जयपुर का हो जाएगा। कितना है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब 1 किलोमीटर एरिया ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, तो इस 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, लगभग 595। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का हो जाएगा, जयपुर का हो जाएगा। इसके बाद देखो, सबसे कम की बात करोगे तो सबसे कम में आपका आ जाएगा जैसलमेर। सबसे कम जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर का है। जैसलमेर का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई जो 17 व्यक्ति हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान का सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, अभी अपन ने ओवरऑल लिंगानुपात की बात की, 928 था, तो सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक डूंगरपुर का है, 994। डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो है आपका 994। इसी प्रकार से सबसे कम की बात करोगे
तो सबसे कम जो राजस्थान में लिंगानुपात है वो है आपके धौलपुर जिले का। क्षेत्रफल भी कम है और यहाँ लिंगानुपात भी कम है। कितना है? तो 846 यहाँ का लिंगानुपात है। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो आपका जयपुर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा तो आपका जैसलमेर रहेगा। और जयपुर की लगभग जनसंख्या आपकी 66 लाख के लगभग, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लगभग 6,70,000 आपकी है जैसलमेर की। आगे देखिएगा, राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला आदिवासी जिला कौन सा है? भाई आदिवासी जिला जहाँ पे संपूर्ण जिले में साक्षरता है तो वो डूंगरपुर हो जाएगा। और राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला वैसे पूछे, अगर आदिवासी जिला आपसे पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर डूंगरपुर होगा। जबकि सबसे अधिक जो साक्षरता है राजस्थान में वो कोटा जिले की है। सबसे अधिक कोटा जिले की है। कितनी है? तो लगभग 76.6% है। और सबसे कम कहाँ की है? तो सबसे कम आपके जालौर की है। सबसे कम आपकी साक्षरता कहाँ की हो जाएगी? जालौर की। 54.9% है जालौर की, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। देखो आगे देखिएगा, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? तो झुंझुनू की है 86.9। और सबसे कम पुरुष तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की है। सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ की है? तो सबसे अधिक जो महिला साक्षरता है वो कोटा की है। और सबसे कम जालौर की हो जाएगी, ठीक है। भाई पुरुष साक्षरता अगर सर्वाधिक बात करेगा तो झुंझुनू की है, वैसे कोटा की है, ठीक है। और महिला साक्षरता कोटा की ज़्यादा होगी और सबसे कम जालौर की होगी। अब देखो, राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो अजमेर हो जाएगा। संपूर्ण जो साक्षर जिला है वो अजमेर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, जो आपकी अनुसूचित जो जनजाति है SC, ठीक है, ST, तो ST की जो जनसंख्या है वो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है जनजातियों के मामले में, ठीक है। राजस्थान की जनजाति में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो मीणा जनजाति की है, ठीक है। सेकंड पे आपकी भील, द्वितीय प्रमुख जनजाति भील है। जनजातियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला जहाँ सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है तो राजस्थान का जो उदयपुर जिला है ना, उसमें सर्वाधिक आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो 24वां है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जनसंख्या घनत्व के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान का स्थान कितना है? 24वां है। राजस्थान का है 200 जनसंख्या घनत्व, है ना। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है यहाँ? तो 21 जिले राजस्थान में ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। जिनकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। आगे देखिएगा, तो ये कुछ आपके जनसंख्या के आंकड़े थे। इसी में मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है प्रमुख जो मृगवन हैं और उनकी स्थापना वर्ष, ठीक है। जो आपके मृगवन हैं वो कौन कौन से हैं? 5-7 हैं, सारे देख लो एक बार अच्छे से। देखो, जैसे अशोक विहार मृगवन कहाँ पर है? तो ये आपका जयपुर में है। अशोक विहार कहाँ पर है? जयपुर में है। 1986 में इसकी स्थापना होती है। चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांबर इसमें पाए जाते हैं। अमृता देवी जोधपुर में है। आपका जो मृगवन के नाम से ही है वो चित्तौड़गढ़ में है। माचिया जोधपुर में हो जाएगा। पुष्कर अजमेर में होगा। और संजय वन आपका जयपुर में है। संजय जो मृगवन है वो आपका जयपुर में है। और जो 7वां आपका बच गया कौन सा? सज्जनगढ़, ये आपका उदयपुर में है। तो ये जो सारे आपके जो 7 मृगवन है ना, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या कवर किया? आपके राजस्थान के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी, उसके बाद में अपन ने देखी आपका जो जनगणना 2011 है उसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो अपन ने क्लियर कर लिए। इसके अलावा राजस्थान में जो 7 मृगवन हैं, 7 जो मृगवन हैं वो अपन ने कवर कर लिए। तो इस क्लास में लगभग अपन ने 3 टॉपिक कवर किए हैं और तीनों टॉपिकों से एक क्वेश्चन, भाई अगर मिनिमम भी बात करोगे आप तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो लगभग आज की क्लास से आपके 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अपनी जो रीट की 70 दिन 70 क्लासेज वाला जो है उसमें आप स्वयं भी कमेंट करके बता सकते हो कि किस टॉपिक पे अगली क्लास आनी चाहिए, उसी टॉपिक पे क्लास हो जाएगी। इसके अलावा जैसे डेली बेसिस पे आपकी शैक्षिक परिदृश्य है, सूचना तकनीकी है, इसके अलावा आपके जो RSM SSB जो बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने जो भी 2021-22 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं उनकी क्लास भी डेली आती है। तो वो क्लास भी आप अच्छे से देख ले। और ये जो क्लासें हैं इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।